लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की ये जो बड़ी खबर है, रेसलर से नेता बने विनेश और बजरंग पूनिया की। विनेश फोगाट और बजरंग ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव वो लड़ सकते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश का बीजेपी पर हमला भी सामने आ गया। बीजेपी ने हमें फूका हुआ कारतूस बताया, यह विनेश फोगाट ने कहा है। और बजरंग पूनिया ने कहा कि मेहनत करेंगे, कांग्रेस के हाथ को और मजबूत करेंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं ये दोनों। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश ने बीजेपी पर हमला भी किया है, क्योंकि इस तरीके के कयास पिछले काफी दिनों से लग रहे थे कि दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लंबी मुलाकातों का दौर चला, कई लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। और आज जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली विधिवत तरीके से, औपचारिक तौर पर, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। तो रेसलिंग में ताल ठोकने के बाद क्या चुनावी समर में भी ताल ठोकने को दोनों नेता तैयार हैं? आइए लिए चलते हैं आपको सीधे जैनेंद्र के पास, हमारे सहयोगी जो कांग्रेस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, पार्टी तो ज्वाइन कर चुके दोनों, क्या चुनाव भी लड़ेंगे? क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल अखिलेश, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केवल विनेश चुनाव लड़ेंगी। बजरंग इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि पहले संभावना थी कि दोनों को पार्टी चुनाव में उतार सकती है, दोनों चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन विनेश फोगाट की ही अब चुनाव लड़ने की बात पार्टी की तरफ से बताई गई है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल ऐलान बाकी है, लेकिन केवल विनेश चुनावी मैदान में होंगी। 2 सीटें हैं, एक जुलाना है जो उनके ससुराल की सीट है और एक चरखी दादरी जो उनके मायके की सीट है। इन दोनों में से कोई एक सीट विनेश फोगाट को मिल सकती है। जहां तक बजरंग पूनिया का सवाल है, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बादली सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां जो समीकरण है उसके मद्देनजर पार्टी ने फैसला किया कि विनेश बजरंग को यहां से नहीं उतारना है। और चूंकि हर सीट पर कई दावेदारी है, बजरंग के लिए कोई सीट कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई। यही वजह है कि बजरंग पूनिया को, जो जानकारी मेरी है, हरियाणा के लिए जो कैंपेन कमेटी बनेगी उसमें वाइस चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। स्टार कैंपेनर के तौर पर वो पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे हरियाणा में, और चुनाव केवल विनेश लड़ेंगे, ये पुख्ता खबर है अखिलेश। ठीक है, तो विनेश चुनाव लड़ेंगी और बजरंग प्रचार करेंगे। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एक बड़ी जानकारी जैनेंद्र ने दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।